हेलो गाइस। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं कोई नई वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कंबल कहाँ वो हो रहे हैं और मेरे को 21 तारीख को कंबल भी मिलने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले बहुत भीड़ लगी हुई है। मतलब यहाँ कंबल मिल रहा है और यहाँ से ही मिलेगा। तो ये सरकार की कोई वो है, क्या कहते हैं उसको, स्कीम है, कंबल प्राप्त करो। तो मैंने भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करवाया था। वैसे अब तो भीड़ बहुत कम हो गई है। ये तो मेरी बारी में तो बहुत तगड़ी भीड़ थी और काफ़ी टाइम रुकना पड़ा था। और ये देखो, यमराज जी आ रहे हैं। से बच के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत दिनों बाद मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो भी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ट्रैवलिंग वाली, जो कि घूमते फिरते रहना चाहिए। नॉर्मल जिंदगी तो कई बार देखी होगी और कई लोग बनाते ही हैं। तो मैं कर रहा हूँ एक नया काम और एक नई यात्रा और जा रहा हूँ पोल्ट्री फार्म, जो कि आपको फिर से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप देखिए रोड और करिए मेरे साथ मनोरंजक बातें। तो दोस्तों मैं फिर से देखो आपके साथ स्कूटी पर पीछे से गाड़ी भी आ रही है और गाड़ी को हम जाने देते हैं, स्कॉर्पियो को। तो गाड़ी वाला जा चुका है और हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने कोई नई वीडियो बनाई है। कुछ पुरानी भी पड़ी थी, मैंने एडिट करके डाली नहीं, पर इस बार सोचा कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। काफ़ी टाइम जो हो गया है, चैनल डेड ना पड़ा रहे। तो देखिए आसपास का नज़ारा कितना बदल गया है। जैसे वहाँ कुछ और बन रहा है। लगातार दुनिया कुछ ना कुछ बनवाने में लगी पड़ी है। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अपने पोल्ट्री फार्म की तरफ और कर रहे हैं आपसे बातें। तो वैसे मेरे को एक हेडफोन चाहिए था। अगर आपके कोई सुझाव में हो कोई अच्छा सा हेडफोन तो बताना। मेरे पास हेडफोन वाला हेडफोन तो है, स्नाइजर का कुछ था, पता नहीं कौन सा। वो पड़ गया मेरे को 3000 के करीब। तो वो तो मेरे पास पड़ा है फिलहाल। उसका जैक जो है ख़राब हो रहा है। बीच बीच में से आवाज़ जैसे कैरियोके वाली आती नहीं है, वैसी आ रही है। अब उसका जैक जो है ठीक करवाना पड़ेगा मुझे, और या मुझे खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, तुम देख पा रहे हो, ये देखो, ये भी नया घर बना है और काफ़ी लंबी चौड़ी इन्होंने सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ भी बना डाली हैं। इतनी लंबी सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बना डाली है। तो मेरे को एक हेडफोन चाहिए। हेडफोन कह लो या ईयरफोन। देखो, ब्लूटूथ वाला हेडफोन पहले लेने की मैं सोच रहा था, लेकिन अच्छा होता है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि हेडफोन में तो मेरे पास स्नाइजर का है ही है, तो एक ईयरफोन लेना चाहिए। और ईयरफोन में मेरे कानों में कोई जल्दी ईयरफोन अटकता नहीं है, गिर जाता है। तो हाल ही में मैंने एक बार ईयरफोन सर्च मारा तो मेरे को बहुत सारे रिकमेंडेशन आने लग गए कि KZ लो, KZ वो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का होता है और कानों से गिरेगा नहीं, और वो मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो दोस्तों, ये बताओ कि मुझे मॉनिटरिंग वाला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं लेता, मैं मूवीज़ वगैरह ये सब देखने के लिए भी ईयरफोन या हेडफोन लेता हूँ। जबकि मैं ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें देखता हूँ हिंदी में अगर हो तो स्पीकर पर देखता हूँ, जल्दी समझ आ जाती है। लेकिन इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में हो तो मुझे दिक्कत आती है उसमें समझने में। उसके लिए मेरे को ईयरफोन लगाना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में देखता हूँ तो मुझे नॉर्मल आवाज़ में कभी भी जो है समझ नहीं आती ऑडियो, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मुझे छोड़नी पड़ती है ताकि तेज तेज सुनाई दे और जल्दी समझ आए। जबकि हाँ, होता है ऐसे ही है और इससे मेरे को समझ में भी आ जाती है। तो जो KZ है
जो KZ है ईयरफोन कम से कम 1000 तक का, वो वोकल और इंस्ट्रूमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और इसे सिंगर्स और मॉनिटरिंग के लिए पहना जाता है। तो दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, एक आम हेडफोन लेना चाहिए या फिर ऐसा ही मेरे को चाहिए जो वोकल पे ज़्यादा फोकस हो, जो मूवी में मुझे या कोई एपिसोड या एनीमे कुछ भी देखूं उसमें मेरे को वोकल अच्छा ढंग से सुनाई दे, एक एक शब्द। तो क्या लगता है कि आप मेरे को किस तरीके का हेडफोन लेना चाहिए, आप सुझाव में बताना। मैं तो अभी मैंने बहुत से सर्च मारे जो मेरे को अलग अलग बताए उन्होंने, और फिलहाल मैंने 100 रुपये वाला सैमसंग का लिया है जो नकली था, फिर भी ले लिया मैंने, काम ही आएगा कॉलिंग वगैरह के। और तो दोस्तों बताओ क्या मुझे KZ लेना चाहिए, और उसका नाम था KZ करके प्रो करके कुछ था। headphone.com में मिल रहा है 8,800 का, और बाकी अमेजोन पे मिल रहा है 1,000 कुछ का। तो उससे कोई बेहतर है या फिर वही बेहतर है? वैसे मुझे उसका जो वो था बहुत अच्छा लगा, जो ईयरफोन में लगने वाला होता है वायर मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़ा मोड़ आगे मुड़ देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि उसकी वायर बहुत अच्छी होती है, जैसे वो ईयरबड, ऐसा लगता है जैसे ईयरबड ही पहना हुआ हो। लेकिन क्या होता है उसमें, ईयरबड में मतलब ईयरबड जैसा लगेगा, लेकिन नीचे एक प्लग सा है जिसमें दूसरा मतलब कि ईयरफोन की जो तार है उसमें लगती है, अटैच होती है। एक मिनट, फिर से कॉल आ गया। तो वो भाई साहब मेरे से लिफ्ट मांग रहे थे लेकिन मैंने दी नहीं, और वो मेरे को दिल में गालियां देगा। हमें क्या, हमें अपनी वीडियो से मतलब है। तो अब आगे की बात सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बात यह है कि मैंने उसमें जो है मेरे को ये अच्छी बात लगी, उसकी वायर ऐसे लग रहा था जैसे कि टूटेगी नहीं। बाकी तो रबर टाइप की होती है, जबकि उसकी रबर टाइप नहीं थी, वो ट्रांसपेरेंट थी और किसी और मटेरियल की थी और सख्त भी थी, जिससे कि वायर टूटेगी नहीं। और अंदर से दिख रहा था कि एक अलग वायर भी है और उसके ऊपर दूसरी वायर चढ़ी हुई है। तो एक तरीके से डबल वायर का प्रोटेक्शन, और तार खींचने का झंझट नहीं, क्योंकि उसमें जो उसकी कॉर्नर्स पर अलग से ईयरफोन जो भी है, ईयरफोन का जो बड गैस उस पर एक अलग से वो लगा हुआ है प्लग का सिस्टम, जिसपे वो वायर अटैच होती है। तो वायर को टूटने का झंझट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लगा रहने दो तो दिक्कत आएगी। मेरे को तो बस लगा के उतार देना है, मतलब जब तक यूज किया तो उसे उतार दिया, तो या फिर एक को ही लगा दिया। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। और उसमें मैंने सुना है कि नॉर्मल जो होता है उसमें एक ही वो स्पीकर होता है, नॉर्मल ईयरफोन में एक ही स्पीकर होता है, या फिर कह सकते हो कि एक ही उसमें डायनेमिक ड्राइवर जो भी होता है लेकिन उसमें ड्यूल होते हैं। एक तो अब मेरे को सुनाएगा, क्या कहते हैं उसको, वोकल पे फोकस करेगा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करेगा, मतलब क्लैरिटी दुगनी हो जाएगी। और ऐसे ही जितने भी उसमें होते हैं मॉनिटरिंग हेडफोन, ईयरफोन, ये सब इसमें ज़्यादा वो लगे होते हैं स्पीकर्स, ताकि सबको सेपरेट सुना सके और तुम अच्छे से आनंद ले पाओ म्यूजिक या किसी भी चीज़ का। और ऐसा नहीं है ये अपनी तरफ से कोई ज़्यादा बेस करके सुनाएगा या फिर ज़्यादा ट्रबल करके सुनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सुनाएगा। और मैं वैसे अभी तक जो इस टाइप का यूज कर रहा हूँ वो सनाइजर ही है, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उस ईयरफोन में, मतलब हेडफोन जो है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा ही चाहिए था जो वोकल फोकस हो। और सबसे अच्छी बात उसमें यही थी कि ओरिजिनल गाना सुनाई देता है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बहुत धमक दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ नहीं।
नॉर्मल एकदम। और जैसे मैंने बुक किया म्यूजिक, जैसे म्यूजिक चलाया उसके जो ओरिजिनल जिसमें बेस धमाके, बेस और वो है ट्रबल, वो अच्छे से मतलब वो एकदम ओरिजिनल की तरह ही सुना रहा है, एकदम बढ़ाकर ही सुना रहा है, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल रहा है। और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा एक बार ईयरफोन भी मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे, सोच रहा था कि KZ के जो हैं ले लो। और बाकी उसके भी आते हैं कंपनीज के, ये मेरे को सर्च करना पड़ेगा। और आपके अगर सजेशन में कुछ है तो मुझे बताना कि कोई ईयरफोन वगैरह मस्त सा। मेरे पास वैसे ईयरबड्स क्या कहते हैं, ईयरपोर्ट्स जो भी होते हैं वो सब मेरे पास है, और हेडफोन में भी है, और स्पीकर भी मेरे पास है, और अब एक ईयरफोन चाहिए अच्छा सा। तो सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए गाइस, आपके कोई दिमाग में आए तो मुझे बताना कमेंट में। तो अब बात करते हैं दुनियादारी की। तो लोग मेरे को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है साथ साथ। चलो मैं आगे का थोड़ा मनोरंजन दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हम चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, पॉल्टीवाम की तरफ। तो यहाँ पर बड़ी है बहुत सारी बकरियाँ, कोई गाय कोई बकरियाँ, आप पीछे देख सकते हो कोई नहीं आ रहा है, बहुत सेफ्टी से चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान वीडियो पे होता, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बस बात ही कर रहा होता हूँ, बाकी मेरा सारा ध्यान रोड पर ही होता है। और जहाँ मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए वहाँ मैं रुक जाता हूँ, लेकिन गंदी रोड बहुत है, जहाँ स्लो होना स्लो भी हो जाता हूँ, और मेरी एक पीछे भी नज़र रहती है। मत सोचना कि मैं बहुत हैवी रिस्क में गाड़ी चला रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं है मुझे। अरे लगता है सब्जी थोड़ी बहुत गिर रही है, अब इसको देखना पड़ेगा मुझे, ये बहुत बुरा हो गया। मैं रुक जाता हूँ और देखता हूँ, हल्की हल्की सब्जी तो गिर रही है, काफ़ी हद तक गिर चुकी है, मतलब ज़्यादा नहीं गिरी है, लेकिन क्या करें रोड ही ख़राब है। तो गाइज़ मैं इसको थोड़ा संभालता हूँ और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।